जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, साफ दिल का इंसान हमेशा दुखी क्यों रहता है? क्योंकि दुनिया की चालाकियाँ उसका दिल समझ तो लेता है लेकिन वैसा बनना कभी सीख ही नहीं पाता। वो इंसान कांच की तरह पारदर्शी होता है। लोग उसके दिल में झांक कर सब पढ़ लेते हैं और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो उसे दिल को तोड़ भी देते हैं। पर क्या तुम्हें पता है, यहीं से खेल शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चोट उसे और गहरा बना देती है, हर धोखा उसे और मजबूत कर देता है, हर आंसू उसकी रूह को और साफ कर देता है। लोग समझते हैं कि साफ दिल वाला बेवकूफ़ है, लेकिन असलियत यह है वो बेवकूफ़ नहीं बल्कि ईश्वर की सबसे खास रचना है। क्योंकि छल करना आसान है, धोखा देना आसान है, चेहरा बदल लेना आसान है, पर साफ रहना सबसे मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं, और यही मुश्किल चीज़ उसकी पहचान है। भगवान उसी को दुख देता है जिसे वह ऊंचा उठाना चाहता है, क्योंकि सोने के भी पहले आग में तपाया जाता है तभी वो चमकता है। कुछ बातें शब्दों में ढल ही नहीं पाती, वो दिल के कोने में कैद रहती है और वहीं से जन्म लेता है एक नया तुम। वो तुम जो पहले वाले से बिल्कुल अलग होते हैं। तुम जिस दिन बिना शिकायत अपनी तन्हाई से मोहब्बत करना सीख जाओगे, उसी दिन से दुनिया की भीड़ तुम्हें बोझ नहीं लगेगी। उस दिन से तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होगी, बस एक सच्चे साथ की तलाश रह जाएगी। क्योंकि इंसान को भीड़ नहीं चाहिए होती, बस एक दिल चाहिए होता है जो बिना शर्त धड़कना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी वह लोग तुम्हारी परवाह करते हैं लेकिन जताना नहीं जानते, और कई बार कुछ लोग परवाह जताते हैं जबकि उनके दिल में रत्ती भर भी भावनाएं नहीं होती। यही सबसे बड़ा धोखा छुपा होता है। सच और दिखावे के बीच का अंतर ही इंसान को तोड़ देता है। इससे पहले रिश्ते प्यार और समझदारी से बनाए सामान दो, लेकिन अगर कोई तुम्हारे सामान की कदर नहीं करता तो उसी तुम्हारी परवाह करने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी खामोशी घमंड नहीं होती बल्कि वह जख्म होती है जो इंसान की जुबान छीन लेती है। कुछ ठोकरें ऐसी खाई जाती है कि शब्द अंदर ही मर जाते हैं। लोग समझते हैं कि हम चुप हैं इसीलिए कमज़ोर हैं, पर असलियत है कि खामोशी की ताकत गरजने वाली आवाज़ से ही ज़्यादा होती है। जिसने अपनी निंदा सुन ली और सही ली समझ ली, उसने आधा जगत जीत लिया। क्योंकि निंदा का बोझ केवल वही उठा सकता है जिसका दिल सच में मजबूत हो। बाकी लोगों तो तारीफ की हवाओं में ही उड़ जाते हैं। आज हर रास्ता अंधेरा है और उसी अंधेरे ने हमें दिखा दिया कि असल में कौन अपना है। रिश्तों के नाम बदलने रहते हैं पर दिल को तलाश सिर्फ सुकून की होती है, और वह सुकून हमें वहाँ नहीं मिलता जहाँ लोग हमें खुशियाँ में याद करते हैं, बल्कि वहाँ मिलता है जहाँ लोग हमें अपने दुख बांटने के लिए पुकारते हैं। क्योंकि वह जानते हैं कि हमारे पास वह ताकत है जो उनके आंसुओं को सलाकार बाहर निकाल सकती है।
पाप बड़ा सस्ता लगता है जब इंसान उसे खरीदता है, पर उसका मूल्य इतना महंगा होता है कि जन्मों तक चुकाना पड़ता है। जैसे आग की लपट छोटी दिखती है, पर जलाने की ताकत पहाड़ जैसी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख हमेशा पीछे की ओर देखता है, चिंता इधर उधर दौड़ती है, लेकिन विश्वास वह हमेशा आगे की तरफ देखता है। यही वजह है कि विश्वास खोने वाला इंसान भविष्य भी खो देता है। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां मासूमियत को बेवकूफ़ी कहा जाता है, जहां जज्बात मजाक बन जाते हैं और मोहब्बत कभी कभी 7 फेरों के बाद भी अधूरी रह जाती है। किसी ने सच ही कहा है, हवा भी बेगुनाह है और दिया भी बेगुनाह, पर एक को चलना जरूरी है और दूसरे को जलना। कभी कभी आंखों में धूल भी जरूरी होती है। वही धूल हमें साफ साफ देखने का हुनर सिखा देती है, और जब इंसान हमें पसंद करता है तो हमारी बुराई भूल जाता है, पर जब नफरत करता है तो हमारी अच्छाई भी मिटा देता है। आज का इंसान ऐसा है कि अगर तुम उसकी खातिर अपनी गर्दन भी कटवा दो तो भी वह कहेगा, ठीक से नहीं काटी, थोड़ा नीचे से काटनी थी। यही वो दुनिया है जहाँ बिना स्वार्थ के ईश्वर से भी रिश्ता नहीं रखा जाता। एकवां के प्रसाद में इंसान पूरी कायनात मांग लेता है और काम निकल जाने के बाद हाथ ही नहीं जोड़ता। दिलों में जगह बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन ज़मीन पर मकान बनाना सबसे आसान काम है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो इज्जत भी ख़त्म। और इस दुनिया का असली सच पैसा पैसा हो तो तुम्हारी अयोग्यता भी लोगों को नज़र नहीं आएगी। गरीबी हो तो तुम्हारी योग्यता भी अंधी नज़र बन जाएगी। सलाह देने वाले बहुत हैं, लेकिन जब लड़ाई सच में लड़नी हो तो इंसान को अकेले ही लड़ना पड़ता है। बोलने से पहले सोच लेना जरूरी है, क्योंकि शब्द माफ जरूर हो जाते हैं पर भुलाए कभी नहीं जाते। भगवान जानता है कि तुमने कितना सब्र किया है, और यकीन मानो उस सब्र की हर एक सांस की कीमत चुकाई जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, वह तो ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म, इज्जत ख़त्म। यही इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। लेकिन क्या इज्जत सच में इंसान की नहीं होती, या फिर इंसान ही अपनी इज्जत को दूसरों को ज़रूरत पर टिका देता है? ज़िंदगी हमें 2 ही तरीक़ों से पहचानती है। पहला, जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हमारा धैर्य हमें पहचान देता है। दूसरा, जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हमारा व्यवहार हमें पहचान देता है। याद रखना, धैर्य वही देख सकता है जो सचमुच खाली हाथ हो, और व्यवहार वही इंसान झलकता है जो सच में भरे हाथों के बीच भी इंसानियत न खोए। कोई भी इंसान ऐसे नहीं बदलता, उसके अंदर जिंदगी के हाथ से कहीं चुपचाप चोट मारते रहते हैं, और वही चोटें उसे बदलने पर मजबूर करती है। कुछ हाथ से दिल की खिड़कियां तोड़ देती है, तो कुछ हाथ से इंसान को नया आसमान दिखा देता है। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाले ढूंढो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो बाजार में भी मिलते हैं और रिश्तों में भी। लेकिन परवाह करने वाले कभी कभी इंसान का सहारा, एक सच्चा कंधा हजारों रुपयों से ज़्यादा कीमती हो जाता है। और कई बार यही सहारा किसी डूबते हुए इंसान को किनारे तक ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी यह भी महसूस होता है कि किसी को चाहता गलत नहीं है, लेकिन जब उसी को छोड़ना पड़े तो यह सबसे बड़ी सज़ा बन जाता है। यही वह घड़ी होती है जब इंसान खुद से सवाल करता है, क्या वाकई प्रेम इतना कमज़ोर था, या मैं ही इतना मजबूर था? आजकल के रिश्ते में सबसे खतरनाक वे लोग होते हैं जो अपने ही लोगों के दिलों में जहर भरते हैं। धोखेबाज हमेशा मीठी बातें करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सच्चाई बोलते ही उनका नकाब उतार जाएगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कभी कभी हमें वही मीठी बातें अच्छी लगने लगती है जो हमारी आत्मसम्मान को मार रही होती है। अगर किसी की गलत बात भी तुम्हें सही लगने लगे तो समझो यह प्यार नहीं, यह तुम्हारे आत्मसम्मान की कमी है।
और इंसान अपनी आत्मसम्मान खोकर कभी सच में जी ही नहीं सकता। कुछ कपल्स को देखकर यह महसूस होता है कि अकेला रहना कहीं ज़्यादा सुकून भरा है, क्योंकि रिश्ता अगर अपमान और झगड़े से भरा हो तो वह रिश्ता नहीं एक कैद बन जाता है। कभी कभी किसी रिश्ते को ब्लॉक करना ही उसे दिल से ख़त्म करने का सबसे सही तरीका होता है। लोग सोचते हैं कि ब्लॉक सिर्फ मोबाइल में होता है, लेकिन सच यह है कि ब्लॉक तो दिल में होता है, और यही ब्लॉक इंसान को दर्द बाहर निकालने का रास्ता देता है। अपमान करके दुश्मन बनाने से बेहतर है कि इंसान रिश्ते प्यार और समझदारी से बनाए। सम्मान दो, लेकिन अगर कोई तुम्हारे सम्मान की कदर नहीं करता तो उसे तुम्हारी परवाह करने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी खामोशी घमंड नहीं होती, बल्कि वह जख्म होती है जो इंसान की जुबान छीन लेती है। कुछ ठोकरें ऐसी खाई जाती है कि शब्द अंदर ही मर जाते हैं। लोग समझते हैं कि हम चुप हैं इसीलिए कमज़ोर है, पर असलियत यह है कि खामोशी की ताकत गजरने वाली आवाज़ से कहीं ज़्यादा होती है। जिसने अपनी निंदा सुन ली और सही ली, वह समझ लो उसने आधा जगत जीत लिया, क्योंकि जिंदा निंदा और बोझ केवल वही उठा सकता है जिसका दिल सच में मजबूत हो। बाकी लोग तो तारीफ की हवाओं में ही उड़ जाते हैं। आज हर रास्ता अंधेरे हैं, और उसी अंधेरे ने हमें दिखा दिया है कि असली में कौन अपना है। रिश्तों के नाम बदलते रहते हैं, पर दिल को तलाश सिर्फ सुकून की होती है, और वह सुकून हमें वहाँ नहीं मिलता जहाँ लोग हमें खुशियाँ में याद करते हैं, बल्कि वहाँ मिलता है जहाँ लोग हमें अपने दुख बांटने के लिए पुकारते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि हमारे पास वह ताकत है जो उनके आंसुओं को सहलाकर बाहर निकाल सकती है। पाप बड़ा रास्ता लगता है जब इंसान उसे खरीदता है, पर उसका मूल्य इतना महंगा होता है कि जन्मों जन्म तक चुकाना पड़ता है। जैसे आग की लपट छोटी दिखती है, पर जलाने की ताकत पहाड़ जैसी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख हमेशा पीछे की ओर देखता है, चिंता इधर उधर दौड़ती है, लेकिन विश्वास वह हमेशा आगे की तरफ देखता है। यही वजह है कि विश्वास खोने वाला इंसान भविष्य भी खो देता है। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां मासूमियत को बेवकूफ़ी कहा जाता है, जज्बात मजाक बन जाते हैं, और मोहब्बत कभी कभी 7 फेरों के बाद भी अधूरी रह जाती है। किसी ने सच ही कहा है, हवा भी बेगुनाह है और दिया भी बेगुनाह, पर एक को चलाना जरूरी है और दूसरों को जलना। कभी कभी आँखों में धूल भी जरूरी होती है, क्योंकि वही धूल हमें साफ साफ देखने का हुनर सिखा देती है। और जब इंसान हमें पसंद करता है तो हमारी बुराई भूल जाता है, पर जब नफरत करता है तो हमारी अच्छाई भी मिटा देता है। आज का इंसान ऐसा है कि अगर तुम उसकी खातिर अपनी गर्दन कटवा दो तो भी वह कहेगा ठीक से नहीं काटी, थोड़ा नीचे से काटनी थी। यही वह दुनिया है जहाँ बिना स्वार्थ के ईश्वर से भी रिश्ता नहीं रखा जाता। एकमा प्रसाद इंसान पूरी कायनात मांग लेता है और काम निकाल जाने के बाद हाथ भी नहीं जोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान सुख में होता है तो वह भगवान को भूल जाता है, दुखी उसे प्रभु के चरणों तक खींच कर लाता है। जीवन का स्वभाव ही बड़ा विचित्र है। जब इंसान के पास सब कुछ होता है, धन, परिवार, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य और चारों ओर खुशियाँ, तब उसका मन धीरे धीरे बाहरी सुखों में डूबने लगता है। उसे लगता है कि यह संसार ही सब कुछ है। उस समय इंसान यह भूल जाता है कि जिसने उसे यह सब दिया वह ईश्वर भी उसके जीवन का हिस्सा है। जैसे एक बच्चा जब खेलों में रम जाता है तो उसे माँ बाप की याद नहीं रहती, वैसे ही इंसान सुख में रम कर भगवान को पीछे छोड़ देता है। लेकिन जैसे जीवन में कोई दुख आता है तो मनुष्य की दृष्टि बदल जाती है। अचानक उसे लगता है कि अब यह संसार उसका सहारा नहीं बन पा रहा। धन होते हुए भी दिल खाली लगता है, अपनों से घिरे रहने पर भी मन अकेला महसूस करता है, और सारी सुख सुविधाएं होते हुए भीतर का शून्य बढ़ता चला जाता है।
यही वो समय होता है जब इंसान प्रभु को पुकारता है। वह हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवान मुझे बचा लो। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े राजाओं ने सुख के समय में खुद को भगवान समझ लिया, लेकिन जब दुख ने घेरा तब वही राजा भगवान के द्वार पर खड़े मिले। यही बात हमें यह सिखाती है कि दुख का आना ईश्वर की नाराजगी नहीं, बल्कि यह उनका प्रेम है जो हम अपने चरणों की ओर खींचता है। दुख हमें याद दिलाता है कि संसार का कोई भी सहारा अस्थायी नहीं है। जो आज साथ है वह कल छूट सकता है, जो आज हाथ में है वह कल खो सकता है, पर एकमात्र प्रभु ऐसा है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। जब इंसान यह सत्य समझ लेता है तभी उसका जीवन सच्चे अर्थों में धन्य हो जाता है। मान लीजिए किसी इंसान के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, व्यापार फल फूल रहा है, परिवार सुखी है, सेहत ठीक है। ऐसे समय में वह शायद मंदिर जाना भी छोड़ दे, प्रार्थना करना भी कम कर दे और उसे लगे कि अब भगवान की जरूरत ही क्या है। लेकिन अचानक यदि व्यापार गिर जाए, परिवार में समस्या आ जाए या बीमारी घेर ले तो वही व्यक्ति रात रात भर जाकर प्रार्थना करता है। वही भगवान जिसे वह भूल गया था अब उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। यही कारण है कि दुख को हमें सजा समझने की बजाय एक अवसर समझना चाहिए। यह अवसर है प्रभु के पास लौटने का। यह अवसर है यह याद करने का कि जो शक्ति हमें संभाल रही है वही असली आधार है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कभी कभी गिरने देती है ताकि वह चलना सीख सके, वैसे ही भगवान हमें कभी कभी दुख देते हैं ताकि हम उन्हें याद करें और सही दिशा में आगे बढ़ें। सुख में हमें भगवान को भूल सकते हैं, लेकिन दुख हमें मजबूर कर देता है कि हम अपने भीतर झांकें और कहें, हे प्रभु मुझे राह दिखाइए। इसीलिए जब दुख आए तो घबराइए नहीं, यह ईश्वर का बुलावा है। यह संकेत है कि प्रभु आपके अपने करीब बुलाना चाहते हैं। यह उनकी करुणा है, उनकी कृपा है जो आपको यह एहसास कराती है कि इस संसार की भीड़ में एकमात्र सच्चा सहारा वही है। और जब इंसान इस सत्य को समझ लेता है तब दुख उसका बोझ नहीं रहता, बल्कि आत्मा के जागरण का माध्यम बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रातः यदि जीवन में केवल सुख ही होता तो जीवन का महत्व भी खो जाता। दुख ही वह साधन है जो हमें सुख का मूल्य समझाता है। जब तक अंधेरा ना हो तब तक प्रकाश का अनुभव नहीं होता, जब तक प्यास न लगे तब तक जल का आनंद नहीं आता। उसी प्रकार जब तक दुख ना हो तब तक सुख का असली स्वाद समझ में नहीं आता। इंसान का मन बहुत विचित्र है, उसे जो मिलता है वह धीरे धीरे उसकी आदत बन जाता है। सोचिए अगर आपके पास रोज मीठा ही मीठा भोजन आए तो क्या वह आपको हर दिन उतना ही आनंद देगा? शुरुआत में तो अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद वही मिठास बोझिल हो जाएगी। इंसान का मन कहेगा कि इसमें अब आनंद नहीं है। यही स्वभाव जीवन में सुख पर भी लागू होता है। अगर हर दिन केवल खुशियाँ ही हो तो उनका मूल्य समाप्त हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने जीवन को ऐसा बनाया है कि इसमें उतार चढ़ाव आते रहें, कभी सुख कभी दुख है। यह दोनों मिलकर जीवन को संतुलन देते हैं। जैसे दिन और रात का चक्र है, यदि केवल दिन ही होता तो ना कोई विश्राम कर पाता और ना ही दिन का महत्व समझ पाता, और अगर केवल रात ही होती तो जीवन अंधकारमय हो जाता। दिन और रात दोनों का होना ही जीवन को पूर्ण बनाता है। दुख दरअसल हमें ठहरने और सोचने का अवसर देता है। जब जीवन में कठिनाई आती है तब इंसान रुक कर यह महसूस करता है कि जिन सुखों का वह सामान्य मान रहा था वे वास्तव में कितनी कीमती थे। बीमारी आने पर ही हमें स्वास्थ्य की कीमत समझ आती है, बिछड़ने पर ही साथ रहने का आनंद महसूस होता है, खाली जेब का अनुभव होने पर ही पैसे का महत्व समझ आता है, और यही सच्चाई सुख और दुख पर भी लागू होती है। मान लीजिए एक किसान है, हर साल उसकी फसल लहलहाती रहती है, लेकिन एक साल सूखा पड़ गया, फसल नष्ट हो गई। उस साल का दुख उसे अगले वर्ष की फसल की कीमत और भी गहराई से समझाता है। जब खेत फिर से हरे भरे होते हैं तो किसान की खुशी दोगुनी हो जाती है। यही संदेश ईश्वर देना चाहते हैं
कि जीवन का आनंद केवल सुख से नहीं बल्कि सुख दुख दोनों के अनुभव से आता है। अगर दुख ना हो तो हम सुख की कदर करना ही भूल जाते हैं। जब सब कुछ आसानी से मिलता रहे तो इंसान उसे हल्के में लेने लगता है, लेकिन जब कठिनाई का स्वाद चखता है तभी उसे पता चलता है कि जो मिला वह कितना अनमोल है। यही कारण है कि दुख वास्तव में जीवन का शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक है। वह हमें यह सिखाता है कि जो हमारे पास है उसकी कीमत समझे। सोचिए, अगर बारिश कभी रुकती ही नहीं तो क्या हम उसकी महिमा पहचान पाते? जब गर्मी बढ़ती है और धरती सूख जाती है तब पहली बारिश की बूंदें आत्मा को भी तृप्त कर देती है। उसी तरह दुख की तपसी ही सुख की बारिश की मधुर बनाती है। और यह भी सत्य है कि दुख के बिना जीवन अधूरा है। दुख हमें भीतर से मजबूत करता है और सुख हमें आगे से बढ़ने की ऊर्जा देता है। दोनों मिलकर हमें संतुलन सिखाते हैं। दुख हमें गहराई देता है और सुख हमें आनंद का अनुभव कराता है। यदि केवल सुख ही होता ना तो गहराई होती ना ही जीवन में कोई सीख। जीवन बस एक सपाट रास्ते जैसा हो जाता। इसीलिए जब दुख आए तो उससे घबराना नहीं चाहिए, यह समझना चाहिए कि यह दुख आने वाला सुख और भी मधुर बना देगा। यह हमें जीवन का महत्व समझाने के लिए आया है। प्रभु ने यह संसार सुख और दुख दोनों से सजाया है ताकि हम हर अनुभव से सीख सके और जीवन को पूर्ण बना सके। जब इंसान इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह सुख मिलने पर कृतज्ञ होता है और दुख आने पर धैर्यवान हो, और यही संतुलन उसे शांति और आनंद की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मत मानो कि भगवान किसी को दंड देने के लिए दुख भेजते हैं। मैं सृष्टि का पालन करता हूँ। मेरा स्वभाव करुणा है। जैसे एक पिता अपने पुत्र को गिरते हुए देखकर उसे थाम लेता है, वैसे ही ईश्वर भी अपने भक्त को संभालने हैं। जब जीवन में कठिनाई आती है तो वह दंड नहीं होती, वह तो एक दिशा सूचक होती है जो तुम्हें उस मार्ग की ओर मोड़ती है जहां तुम्हारा उत्थान छिपा होता है। इंसान का स्वभाव है कि जब सब कुछ अच्छा चलता है तब वह लापरवाह हो जाता है। सुख के समय में लगता है कि सब हमारे नियंत्रण में है, धन आ रहा है, परिवार हंस रहा है, सेहत साथ दे रही है, तो ऐसा भ्रम हो जाता है कि यही जीवन का सत्य है। लेकिन जब हम भटकने लगते हैं, जब हम अपने भीतर की आवाज़ को दबा देते हैं, तब भगवान हमें कठिनाई के रूप में संकेत देते हैं। यह संकेत सज्जा नहीं बल्कि मार्गदर्शन होता है। जैसे कोई बच्चा खेल खल में आगे की ओर बढ़े और पिता उसे रोकने के लिए जोर से खींच ले तो उस पर बच्चे की चोट लग सकती है। उसे लग सकता है कि पिता ने उसे तकलीफ दी, लेकिन वास्तव में पिता ने उसे बचाया। उसी तरह जब दुख आता है तो हमें लगता है कि भगवान ने हमें पीड़ा दी, जबकि सच्चाई यह है कि वह दुख हमें किसी बड़े संकट से बचाने आया है। दुख जीवन का एक आईना है। यह हमें दिखाता है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत धन मिल जाए और वह गलत कामों में लग जाए। वह सोचता है कि वह सब आसान है और यही उसका जीवन है। अब अगर अचानक से उसे आर्थिक कठिनाई आ जाए, व्यापार गिर जाए, लोग धोखा दे दे, तो वही इंसान सोचने पर मजबूर होगा कि आखिर वह कहाँ चूक गया। यह कठिनाई उसे रोकने के लिए आई थी ताकि वह समय रहते अपने राह बदल सके। हमारी आरसी मुनियों ने भी यही कहा कि दुख आत्मा को जगाने का माध्यम है। असली साहस है अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। जो नम्रता को अपनाता वही वास्तव में महान कहलाता है। हर दिन एक नया अवसर है। यदि बीते हुए कल ने आपको तोड़ दिया तो आज वही आपको फिर से बनाने की शक्ति देता है। खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने से बेहतर है कि खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करो। यही असली प्रगति है। खुशी कभी बाहर से नहीं आती। जब दिल में सच्चाई और मन में सादगी हो तो छोटी से छोटी चीज़ भी जीवन में आनंद भर देती है। मनुष्य के पास अगर सच्चा दिल और साफ नियत हो तो वह बिना बोले भी दूसरों का विश्वास जीत लेता है। दिल की सच्चाई कभी
छुप नहीं सकती। हर कठिनाई इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आती है। जैसे सोने का आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे इंसान संघर्षों से निखरता है। लोग आपके शब्द भूल सकते हैं, लेकिन आपके व्यवहार को वो कभी नहीं भूलते। यही कारण है कि मीठे बोल और अच्छा आचरण जीवन भर याद रहता है। सच्चा सुख दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि उन्हें ऊपर उठाने में है। जब किसी की आंखों में आपको कारण चमक आती है, वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। समय इंसान को दो चीज़ें सिखाता है, कौन आपका अपना है और कौन सिर्फ दिखावा का कठिन घड़िया है। सबसे बड़ा आईना होता है ईमानदारी से जीना। भले कठिनाई लगे, लेकिन यह एकमात्र रास्ता है जो आत्मा को शांति देता है। झूठ की चमक जल्दी बुझ जाती है। अगर जीवन में संतोष नहीं है तो सारी दौलत भी अधूरी है, और अगर संतोष है तो छोटी सी झोपड़ी भी महल लगती है। मित्र वही है जो आपकी खामोशी को भी समझ ले, क्योंकि जो सिर्फ शब्दों पर ध्यान देता है वह कभी तक नहीं पहुंच पाता। दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वही है जो टूटने के बाद भी मुस्कुराना जानता है। उसकी मुस्कान ही उसकी असली जीत होती है। कभी भी किसी की अच्छाई को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि अच्छा इंसान सब सह सकता है, लेकिन जब सत्य के लिए खड़ा होता है तो अडिग पर्वत की तरह रहता है। मन जितना शांत होगा, जीवन उतना ही सरल होगा। इसीलिए सच्ची ताकत बाहर नहीं बल्कि मन के नियंत्रण में छिपी है। दौलत और साहस में से इंसान बड़ा नहीं होता, उसका बड़ा होना उसके विचारों और कर्मों से तय होता है। अपनों के साथ बिताया गया एक पल भी इतना कीमती होता है कि पूरी जिंदगी उसके सहारे जी जा सकती है। जो इंसान दूसरों की मदद करता है, उसका रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाता है। मदद करने से कभी किसी का नुकसान नहीं होता, बल्कि नेकी लौट कर कई गुना बढ़ जाती है। जिंदगी में गिरना बुरा नहीं, बुरा तब है जब गिर कर उठने की हिम्मत खो दी जाए। हर गिरना एक नया उठने की तैयारी है। इंसान की असली ताकत है उसकी ऊंची आवाज़ में नहीं बल्कि उसके सच्चे शब्दों और शांत स्वभाव में होती है। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि कोई भी पल अस्थायी नहीं होता। जो आज है कल बदल जाएगा। इसीलिए घमंड नहीं और निराश भी नहीं। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप खुद को दूसरे से नहीं बल्कि अपने कल से बेहतर बनाने की कोशिश करें। हर इंसान की असली पहचान तब सामने आती है जब उसके पास ताकत और अवसर दोनों होते हैं। वहीं पता चलता है कि वह दूसरों को दबाता है या उन्हें सहारा देता है। किसी की चुप्पी को कभी उसकी हार मत समझो। बहुत बार चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें तो उन्हें सम्मान दीजिए। दौलत और शोहरत तो समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन सम्मान जीवन भर जीवित रहता है। कठिन रास्ते ही मंजिल तक ले जाते हैं, आसान रास्ते अक्सर भीड़ तक ही पहुंचाते हैं। मनुष्य का असली सौंदर्य उसके चेहरे पर नहीं बल्कि उसके विचारों और कर्मों में छिपा होता है। जिसने धैर्य और विश्वास को अपना लिया वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। सही समय आने पर सब कुछ उसी के पास पहुंच जाता है। जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान यह है कि आप किसी के आंसुओं को मुस्कान में बदल सके। यही असली पूजा है। झूठ भले ही तेज दौड़े, लेकिन सत्य हमेशा मंजिल तक पहुंचता है। सच कभी हारता नहीं, बस समय लेता है। जिसने कृतज्ञ होना सीख लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा सुख पा लिया। अब हार मन की वह रोशनी है जो अंधेरे को मिटा देती है। कभी कभी हारना भी जरूरी होता है, क्योंकि वही हमें सिखाता है कि जीत की असली कीमत क्या है। मित्रता का असली अर्थ यह नहीं कि हर वक्त साथ रहे, बल्कि यह है कि मुश्किल में भी विश्वास कभी न टूटे। जो इंसान अपनी गलतियों को मान लेता है वही वास्तव में सबसे महान है, क्योंकि वही खुद को सुधारने की ताकत रखता है। हर इंसान अपने भीतर एक अनकहा संघर्ष के लिए चलता है। जो मुस्कुराते हुए इस संघर्ष को जीना सीख लेता है वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। जीवन का सबसे सुंदर उपहार है आज का दिन। चिंता और कल का पछतावा छोड़कर जो आज को संवार लेता है वही सच्चा विजेता है। दुनिया में कोई भी रिश्ता लंबा इसीलिए नहीं चलता कि उसमें
कभी मतभेद ना हो, बल्कि इसीलिए चलता है क्योंकि लोग एक दूसरे की गलतियां को माफ़ करना जानते हैं। सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही वह मार्ग है जो आत्मा को हल्का और दिल को संतोष से भर देता है। मनुष्य जब तक दूसरों की तुलना करता रहेगा तब तक असंतोष उसके जीवन से कभी नहीं जाएगा। तुलना छोड़कर आभार सीख लो, यही शांति की असली कुंजी है। जो इंसान दूसरे के दर्द को समझ लेता है उसके भीतर इंसानियत जीवित रहती है। यही वह गुण है जो उसे सबकी नज़रों में महान बना देता है। कभी किसी के सपनों पर हंसो मत, हो सकता है वही सपना किसी दिन उसकी ज़िंदगी बदल दे और दुनिया को भी रोशनी दे। जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य सरलता में है। दिखावा भले ही आकर्षक हो, लेकिन सरलता से मिला अपनापन हमेशा दिल को सुकून देता है। मदद केवल पैसों से नहीं होती, कभी कभी एक प्यारा शब्द और एक सच्ची मुस्कान भी किसी टूटे दिल को संभाल सकती है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, जो इसका आदर करता है वही भविष्य पर अधिकार पाता है। सपनों को सच करने के लिए सिर्फ इच्छा नहीं, निरंतर प्रयास चाहिए। जो धैर्य से चलते हैं मंजिल उनके कदमों में होती है। मनुष्य की सच्ची परख तब होती है जब उसके पास कुछ खोने को ना हो और फिर भी वह ईमानदारी के मार्ग पर टिके रहे। अपनी अच्छाई कभी मत छोड़ो, चाहे दुनिया आपको क्या कहे, क्या ठुकराए। अच्छाई ही वह बीज है जो देर सवेरे तक जीवन में फल जरूर देता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आप कैसा सोचते हैं यह पूरी तरह आपके हाथ में है। खुशी का असली स्वाद वही जानता है जिसने कठिनाइयों का स्वाद चखा हो। अंधेरा ना हो तो रोशनी की कदर कौन करेगा। जिस इंसान ने अकेलेपन में खुद को मजबूत बनाना सीख लिया उसे फिर कोई हालात डिगा नहीं सकते। उसकी ताकत बाहर से नहीं भीतर से जन्म लेती है। जिंदगी हमें हर दिन एक नया सबक देती है। फर्क बस इतना है कि कोई सीख लेता है और कोई आगे बढ़ जाता है और कोई शिकायत में उलझकर वहीं बैठकर जाता है। पैसा और शोहरत हर किसी को मिल जाती है, लेकिन चरित्र और विश्वास सिर्फ उन्हीं के पास रहते हैं जो सच्चाई से जीते हैं। सच्चे रिश्ते कभी टूटते नहीं, बस समय आने पर उनकी गहराई सामने आती है। जो रिश्ता मजबूती से दिल में बसा हो वह दूरी और हालात से नहीं बदलता। मुस्कान की कीमत वही समझता है जिसकी आंखें में कभी आंसू रहे हो। खुश रहने की कला कठिनाइयों से गुजर कर ही सीखी जाती है। हर इंसान के भीतर एक ताकत होती है जो मुश्किल हालात में उसे थाम लेती है। बस ज़रूरत उस ताकत पर विश्वास करने की है। गलतियाँ इंसान को कमज़ोर नहीं बल्कि समझदार बनाती है। जिस दिन इंसान अपनी गलती को मान लेता है उसी दिन वह बड़ा इंसान बन जाता है। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है अपने हाथों का और अपने विश्वासों का। यह मिल जाए तो बाकी सब कुछ छोटा लगने लगता है। खुशी उन लोगों को ज़्यादा मिलती है जो दूसरों की खुशियाँ में हिस्सा लेते हैं। अकेले जीना आसान है, लेकिन साथ बांटकर जीना जीवन को सार्थक बनाता है। मन जितना शांत होगा निर्णय उतने ही सही होगा। बेचैन मन कभी सही रास्ता नहीं दिखा सकता। सम्मान मांगने से नहीं अपने आचरण से मिलता है। जो दूसरों को आदर देता है वही खुद सबसे बड़ा आदर पाता है। इंसान की असली शक्ति यह नहीं कि वह कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया, बल्कि यह है कि उसने रास्ते में कितनों को ऊपर उठाया। समय हमेशा सिखाता है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है, इसीलिए खुशियाँ में अहंकार मत करो और दुख में निराश मत हो। जो इंसान अपने दिल में उम्मीद का दीपक जलाए रखता है उसका रास्ता कितना भी अंधेरा क्यों न हो उसका समय भी बहुत गहरा संदेश देता है। कुछ बातें कहे बिना भी दिल से दिल तक पहुंच जाती है। जो इंसान परिस्थिति के आगे हार नहीं मानता वही असली योद्धा कहलाता है। हालात उसे तोड़ते नहीं बल्कि और मजबूत बना देते हैं। जिंदगी तब आसान हो जाती है जब इंसान यह समझ लेता है कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है, लेकिन खुद के प्रति सच्चा रहना हमेशा संभव है। सच्चाई की राह पर चलना कठिन है, लेकिन यह वह राह है जहां रातें छोटी और सुबह उजाला होती है।
हर इंसान के चुप्पी में एक कहानी छुपी होती है, जो दिल में सुन पाए वही सच्चा साथी कहलाता है। दुनिया में सबसे बड़ा सुखी वही है जब आप अपने माता पिता की आंखों में अपने कारण गर्व की चमक देख पाते हैं। ईमानदार इंसान भले ही धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन उसका हर कदम मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। जो लोग दूसरों को गिराकर जीतते हैं उनकी जीत अस्थायी होती है, लेकिन जो दूसरों को उठाकर जीतते हैं उनकी जीत सदा अमर रहती है। खुशी का असली स्वाद तभी मिलता है जब उसे दूसरों में बांटा जाए। अकेले रखी गई खुशी जल्दी फीकी पड़ जाती है। समझदार वही है जो हर गलती से सबक ले और उसे आगे बढ़ने का साधन बना ले। जिंदगी की असली ताकत हिम्मत है, और डर को जितना बढ़ावा दोगे वह उतना ही तुम्हें रोकता रहेगा। समय और शब्द दोनों को इस्तेमाल सोच समझ के करो, क्योंकि यह लौटते तो, लेकिन अपनी कीमत खोकर मनुष्य का मूल्य उसकी जेब से नहीं बल्कि उसके दिल से तय होता है। जेब खाली हो सकती है लेकिन दिल भरा होना चाहिए। जितना इंसान भीतर से शांत होगा उतना ही बाहर की दुनिया उसे सुंदर लगेगी। हर सपना तब तक अधूरा है तब तक उसके लिए मेहनत और धैर्य का पसीना न बहाया जाए। कभी कभी जो खो जाता है वही हमें यह सिखा जाता है कि असली मायने किस चीज़ के थे। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वही पल नए आरंभ की नींव रखते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत उम्मीद है। जब तक उम्मीद बाकी है तब तक कोई हार आखिर नहीं होती। दौलत का नशा कुछ समय तक रहता है, लेकिन अच्छे स्वभाव का असर जीवन भर याद रहता है। जो इंसान दूसरों की अच्छाई खोने में माहिर हो जाता है उसकी अपनी जिंदगी भी खुशियाँ से भर जाती है। सुख और दुख का चक्र हमें यह सिखाने आता है कि हम अस्थायी चीज़ों पर भरोसा करें। अस्थायी केवल हमारी आत्मा है, परमात्मा का प्रेम है और वह सत्य है जो कभी बदलता नहीं। जो व्यक्ति इस गूढ़ सत्य को पहचान लेता है वही ज्ञानी बनता है। ज्ञानी वही है जो सुख में भी शांत रहे और दुख में भी स्थिर रहे। इस संतुलन का योग कहा गया है। योग का मतलब केवल आसन करना या साधना करना नहीं, बल्कि अपने मन को स्थिर बनाना है। ऐसा मन जो हर परिस्थिति में संभव रखे, यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। तो जब अगली बार आपको जीवन में सुख आए तो यह मत सोचिए कि यह हमेशा रहेगा। बस कृतज्ञ होकर उसका आनंद लीजिए, और जब दुख आए तो यह मत सोचिए कि अब सब अंधकार हो गया है। बस यह समझ लीजिए कि यह भी बीत जाएगा। जब यह दृष्टि आ जाएगी तो आपका जीवन समुद्र की तरह विशाल और स्थिर हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर पूछता है कि दुख क्यों मिला, परंतु यह नहीं सोचता है कि उस दुख से कौन सी सीख मिल रही है। ईश्वर दुख में छुपी सीख को ही वास्तविक उपहार बनाते हैं। अब आइए इस गहरे वचन को सरल भाषा में समझते हैं। मानव जीवन में जब भी कठिनाई आती है तो सबसे पहला प्रश्न यही होता है, मेरे साथ ही क्यों। जब कोई पीड़ा मिलती है तो हम उसे दंड समझ लेते हैं। हमें सोचते हैं कि शायद भगवान ने त्याग दिया या हमें अकेला छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। दुख कोई दंड नहीं होता। दुख हमेशा एक सीख लेकर आता है। वह हमें हमारे भीतर झांकने का अवसर देता है, हमारी कमजोरी को पहचानने का अवसर देता है और हमें और मजबूत बनाने का रास्ता देता है। जैसे एक बच्चा जब पढ़ाई में गलती करता है तो शिक्षक उसे डांटते हैं। बच्चा सोचता है कि शिक्षक उसे सजा दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वह डांट उसे सुधारने के लिए होती है। उसी प्रकार भगवान भी दुख देकर हमें गिराने नहीं बल्कि संवारने का प्रयास करते हैं। सोचिए, अगर जीवन में केवल सुख ही होता तो कभी कोई कठिनाई आती तो इंसान कभी अपने भीतर ताकत ढूंढना ही नहीं सीख पाता। दुख हमें यह सिखाता है कि हम किन परिस्थितियों में कितना धैर्य रखते हैं। दुख यह सिखाता है कि असली रिश्ते कौन हैं, कौन लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं और कौन केवल दिखावे के साथी हैं। दुख हमें यह सिखाता है कि अहंकार का कोई मूल्य नहीं है और विनम्रता ही जीवन को सुंदर बनाती है।
किसी किसान का उदाहरण लीजिए। अगर साल दरअसल फसल बहुत अच्छी हो रही तो वह लापरवाह हो जाएगा, लेकिन जब कभी फसल खराब होती है तो वह अगली बार और मेहनत करता है, नई विधियां अपनाता है और अधिक सतर्क हो जाता है। उस एक असफलता से मिली सीख उसके जीवन को नया मोड़ देती है। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। दुख यह भी सिखाता है कि हम दूसरे के दर्द को समझें। जिसने कभी कठिनाई नहीं देखी वह दूसरे की पीड़ा का अंदाज नहीं ले सकता, लेकिन जिसने दुख झेला है वही दूसरे की मदद करना जानता है। इसीलिए दुख को केवल बोझ मत समझिए, यह आपको और संवेदनशील बना रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुख हमें यह याद दिलाता है कि यह संसार अस्थायी है। सुख दुख आते आते, लेकिन आत्मा शाश्वत है। दुख हमें आत्मा की और भगवान की ओर खींचता है। जब हम टूटते हैं तब हमें एहसास होता है कि असली सहारा केवल ईश्वर है। यही कारण है कि दुख में ही प्रार्थना सबसे गहरी होती है। जीवन का हर दुख एक संदेश है, एक पाठ है। कभी वह धैर्य सिखाता है, कभी विश्वास, कभी प्रेम तो कभी त्याग। अगर हम हर दुख से यह पूछें कि तू मुझे क्या सिखाने आया है, तो देखेंगे कि हर पीड़ा भीतर से हमें बदलकर कुछ और गहराई दे गई। तो अगली बार कुछ जीवन में दुख आए तो यह मत सोचिए कि भगवान ने आपको दंड दिया है, यह सोचिए कि भगवान आपको कुछ नया सिखाना चाहता है। यह पीड़ा आपके लिए एक उपहार है, भले ही यह उपहार अभी भी कठोर लगे। जैसे औषधि कड़वी होती है लेकिन वह रोग की मिटाती है, वैसे ही दुख की दवा आत्मा को स्वस्थ और जागृत बनाती है। जिंदगी तब खूबसूरत बन जाती है जब हम हर हाल में मुस्कुराना सीख जाते हैं, क्योंकि मुस्कान से बड़ी कोई ताकत नहीं। सच्ची महानता यह नहीं कि आपके पास क्या है, बल्कि यह है कि आप अपने पास जो है उसे दूसरों के साथ कैसे बांटते हैं। हर मुश्किल एक इम्तिहान है और यह इम्तिहान हमें अपनी असली क्षमता से मिलवाता है। रिश्ते को निभाने के लिए बड़े बड़े काम नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में अपनापन चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका गुस्सा है और सबसे बड़ा मित्र उसका धैर्य। जीवन का असली आनंद तभी है जब हम वर्तमान में जीना सीखें, ना कि अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता में। कभी भी असफलता से मत डरिए, क्योंकि असफलता ही वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर सफलता तक पहुंचा जाता है। अच्छाई करने वाला इंसान भले ही अकेला रह जाए, लेकिन अंत में वही सबके दिलों में जगह बना लेता है। समय और परिस्थिति हमेशा एक जैसा नहीं रहती, इसीलिए कठिनाइयाँ में भी उम्मीद कभी मत छोड़िए। सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ सोच ही नहीं बल्कि निरंतर प्रयास भी जरूरी है। मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह दूसरे के जीवन में खुशियाँ बांट सके। सच्चा ज्ञानी वह है जो हमें विनम्र और कृतज्ञ बनाता है, ना कि अहंकारी। दूसरों की मदद करने से इंसान कभी छोटा नहीं होता, बल्कि उसकी महानता और बढ़ जाती है। जीवन में वही सबसे अमीर है जिसके पास संतोष है, क्योंकि संतोष से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। हर दिन को आखिर दिन मानकर जियो, तब आप जीवन को पूरी तरह जी पाओगे। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है आशा। जब तक मनुष्य की उम्मीद नहीं छोड़ती तब तक कोई भी परिस्थिति उसे हरा नहीं सकती। सच्ची सफलता वही है जब आपकी उपलब्धियाँ सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि समाज और दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैलाए। मनुष्य को हमेशा अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि एक कठोर शब्द गहरे रिश्तों को तोड़ सकता है और एक मधुर शब्द अजनबी को अपना सकता है। हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लेकर आती है, बस देखने का नज़रिया अलग होना चाहिए। जो इंसान हर हाल में मेहनत करता है, किस्मत भी उसी का साथ देती है। रिश्तों में प्यार जताना जरूरी है, क्योंकि अनकहा अपनापन धीरे धीरे दूरी में बदल जाता है। मन की शांति बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर के संतुलन से मिलती है। अगर आप महान बनना चाहते हैं तो दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। हर गलती को एक सबक समझिए, क्योंकि यह वह सबक आपको भविष्य में बेहतर इंसान बनाते हैं। सपने दिखाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें सच्चे करने वाला वही होते हैं
जो हार मानना नहीं जानते। जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि आप बिना किसी लालच के किसी की मदद कर सकें। कठिनाइयाँ हमें गिराने नहीं आती बल्कि हमें मजबूत बनाने आती है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए घमंड भी मत करो और निराश भी मत हो। सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेता है। जीवन का असली सुख तब मिलता है जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बनते हैं। सच्ची शक्ति शरीर की ताकत में नहीं बल्कि मन की स्थिरता और आत्मविश्वास में होती है। हर इंसान अपने जीवन की कहानी खुद लिखता है। कलम किस्मत की नहीं, मेहनत की होती है। जो इंसान कठिनाइयों से भागता है वह कभी मजबूत नहीं बन सकता। असली योद्धा वही है जो हर चुनौती का सामना करता है। रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनते हैं और भावनाएं तभी सच्ची होती है जब उनमें स्वार्थ ना हो। मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरे की अच्छाई को देखना सीखे, क्योंकि बुराई तो हर कोई ढूंढ लेता है। खुशियाँ खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन अच्छे विचार और अच्छा व्यवहार इन्हें पैदा कर सकता है। अगर जीवन में सच्ची शांति चाहिए तो तुलना करना बंद कीजिए और आभार जताना शुरू कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। आज जो तुम्हारे पास है कल शायद ना रहे। जो तुम्हें छोड़ गया वह तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो तकदीर ने तुम्हें छीन लिया उसी के पीछे छुपा है तुम्हारा सबसे बड़ा सबका। श्री कृष्ण कहते हैं, सोचो जरा, अगर रत्थु ना बदले तो जीवन का स्वाद कैसा होगा। अगर रात न ढले तो सुबह का उजाला कौन देख पाएगा। अगर दुख न आए तो सुख का मूल्य कौन समझ पाएगा। यही तो रहस्य है। तुम्हें रोकने वाला भी तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आया है। तुम्हें गिराने वाली परिस्थिति ही तुम्हारी उठने का सबसे बड़ा कारण बनती है। स्मरण रखना, बदलाव जब चोट करता है तभी आत्मा जागती है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का खेल सीधा नहीं, उलझनों से भरा है। कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, पर एक चीज़ कभी नहीं बदलती और वह है परिवर्तन का वादा। तो अगर आज तुम्हारा समय अंधकारमय है तो विश्वास रखो, अगली घड़ी तुम्हें चौंकाने वाली है। परिवर्तन ही वह चाबी है जो बंद दरवाजे खोलती है। जीत भी फीकी लगती है यदि कोई तुम्हारे साथ खड़ा होकर तुम्हें गले न लगाए, तो ताज भी बोझ लगती है और हार भी सुंदर हो जाती है। यदि वह व्यक्ति तुम्हारे साथ आंसू पोंछने खड़ा हो, सफलता का मोल पदक से नहीं बल्कि उन आंखों से तय होता है जो तुम्हारी खुशी में चमकती है। लेकिन सत्य हमेशा ताज पसी नहीं करता। लोकप्रियता का शोर अक्सर झूठ की तालियों में डूबा होता है। इसीलिए कभी भी उस सच्चाई का दामन मत छोड़ना जो भले अकेली लग पर भीतर से तुम्हें अडिंग बनाती है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। असंभव सिर्फ वही कहता है जिसने कोशिश करना छोड़ दिया हो। जब आत्मा पूरी निष्ठा से अपने सपनों को पकड़ने की जिद करती है तो ब्रह्मांड स्वयं उसके कदमों के नीचे बिछ जाता है। और फिर वही भीड़ जो गिराने को खड़ी होती है एक दिन तालियां बजाकर रास्ता बनाती है। वे पत्थर के दिल को भी पिघला देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब गुनाह करने का मन करे बस 4 बातें याद रखना। भगवान देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, मौत तय है और वापसी का टिकट पहले से जेब में है। याद रखना, यह सफ़र बिना वापसी का है तो कदम सोच समझकर बढ़ाओ। जहाँ दोस्त काम न आए वह तन्हाई किस काम की। जहाँ रिश्ते जोड़ न पाए वह खुदाई किस काम की। जहाँ अपने ही नज़र न आए वह ऊंचाई किस काम की। जिंदगी से हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए। जीने का शौक है पर इतना भी नहीं कि हर सांस मरमर कर जी जाए। जिंदगी जब जलेबी की तरह उलझ जाए तो क्यों न उसे चाशनी में डुबाकर हंसते हंसते खाया जाए। क्योंकि हकीकत यह है, समस्याएं जितनी उलझी हो हास्य और धैर्य से उतनी ही आसान हो जाती है। अपनी अच्छाइयों को सिद्ध मत करो, समय खुद तुम्हारी कीमत बताएगा। जैसे सोना अपनी चमक से ही साबित होता है, वैसे ही इंसान अपनी नियत और कर्मों से पहचान जाता है।
याद रखो, ज़रूरत से ज़्यादा आराम और हद से ज़्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देते हैं। सहारे इंसान को खोखला करते हैं और उम्मीदें इंसान को कमज़ोर। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा खुद का आत्मबल है। मन खुश हो तो एक बूंद भी समंदर लगती है, मन दुखी हो तो पूरा समंदर भी राई के दाने से छोटा लगता है। खुशी मन की हालात है, परिस्थिति की नहीं। एक मिट्टी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है, तो तू तो सृष्टिकर्ता की संतान है, फिर तू किस बात से डरता है। अंधकार कभी अस्थायी नहीं होता, रोशनी का दिया एक चिंगारी से ही जल उठता है। विश्वास अगर हो तो मौन भी समझा जाता है, और अगर विश्वास ना हो तो हर शब्द भी गलत भी समझ जाता है। विश्वास ही संबंधों की आत्मा है। यहाँ विश्वास टूटे वहाँ रिश्ते केवल बोझ बन जाते हैं। कौवा कभी किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी प्रिय नहीं होता। कोयल धन नहीं देती, फिर भी सबकी प्रिय होती है। फर्क सिर्फ मीठी बोली का होता है। शब्दों का जादू हर दिल को जीत लेता है। यही हमारी फितरत है। हमें मोहब्बत न मिले तो सब्र नहीं आता, और मिल जाए तो कद्र नहीं करते। मानव स्वभाव बड़ा अजीब है। जिसे पाना मुश्किल हो उसे पाने की जिद होती है, और जो आसानी से मिल जाए उसकी अहमियत भूल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक रहस्य है जिसे शब्दों से नहीं अनुभव से समझा जाता है। हर अनुभव हमें एक नया अध्याय सिखाता है। हर अध्याय में एक दर्द छिपा होता है, हर दर्द में एक सबक, और हर सबक में एक नई शक्ति। यह किताब जीवन है और हम इसके विद्यार्थी। कुछ पाठ आसान लगते हैं, कुछ इतने कठिन कि आंसुओं में लिखने पड़ते हैं, मगर सच यह है कि यह किताब कभी पूरी नहीं होती। यह सिर्फ आखिरी सांस पर बंद होती है। दुनिया बुरी इसीलिए नहीं कि यहाँ बुरे लोग अधिक है, बल्कि इसीलिए कि हम अच्छाई को पहचानने में चूक जाते हैं। कभी जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाता है वही सबसे ज़्यादा आहत होता है, क्योंकि आज का रिश्ते में सच्चाई नहीं बल्कि झूठे वादों को बोला बाला है, और झूठ की चौकाचौंध से सच्चाई अक्सर अनसुनी रह जाती है। राजनीति सिर्फ सत्ता में नहीं होती बल्कि रिश्तों में भी होती है। जहाँ मुस्कानें निकली होती, जहाँ शब्द केवल दिखावे होती है, और जहाँ अपनापन सिर्फ ज़रूरत तक सीमित होता है। जब अपने ही पराये हो जाते हैं तो दूसरों की मान्यता का कोई मूल्य नहीं रह जाता। सबसे महत्वपूर्ण है आत्म स्वीकृति। जो स्वयं को पहचान लेता है वह दूसरों की अस्वीकृति से कभी डिगता नहीं। जब बात आत्मसम्मान, अधिकार और चरित्र की हो तो मौन रहना कायरता है। जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकता वह इस संसार में कभी वास्तविक प्रतिष्ठा अर्जित नहीं कर सकता। सम्मान कभी भी भीख में नहीं मिलता, यह अर्जित करता पड़ता है। संकट के समय ही स्पष्ट होता है कौन सच्चा और कौन सिर्फ दिखावे का साथी। कुछ चेहरे उस वक्त नकाब उतार देते हैं जब तकलीफ सामने खड़ी होती है, और वहीं से हमें सीख मिलती है कि भीड़ में खड़े हर इंसान को अपना नहीं कहा जा सकता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती है जो मरने नहीं देते। यही जीवन का असली द्वंद्व है। कर्तव्य हमें बांधता है और पीड़ा हमें भीतर से तोड़ती है। फिर भी हमें चलना पड़ता है, क्योंकि रुकना विकल्प नहीं है। सब्र कमजोरी नहीं है, सब्र वह शक्ति है जो हर किसी में नहीं पाई जाती। सब्र वही रखा जाता है जिसके भीतर ज्वालामुखी हो और बाहर से वह शांत समुद्र लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ का प्यार और उसकी सीख जल्दी समझ में आ जाती है। माँ हमें हर परिस्थिति से लड़ना सिखाती है, लेकिन पिता का योगदान अक्सर उनके जाने के बाद समझ आता है। पिता सिखाते हैं निर्णयों के साथ खड़ा रहना। उनका तरीका कठोर हो सकता है, पर उनका हर निर्णय भलाई के लिए होता है। माता पिता पर विश्वास उतना ही रखना चाहिए जितना बीमार होने पर दवाइयाँ पर रखते हैं।
क्योंकि उनकी नीयत दवा जैसी होती है, कभी कड़वी कभी सख्त, लेकिन हमेशा उपचार करने वाली। धर्म चाहे कोई भी हो, अंत में हिसाब कर्मों का होगा, मजहब का नहीं, क्योंकि ईश्वर केवल यह देखता है कि इंसान कितना इंसान रहा। जीवन की लड़ाई हमें खुद ही लड़नी पड़ती है। यहाँ लोग साथ कम देते हैं और ज्ञान ज़्यादा। सच्चा साथी वही है जहाँ बिना शब्दों के भी सहारा महसूस हो, बाकी सब शोर है। रिश्ते और रास्ते तब तक सही नहीं लगते जब तक ठोकरें हमें गिराकर हमारी सही जगह नहीं दिखा देती। हर गिरना हमें यह समझाता है कि जीवन में सिर्फ 4 कंधे ही काफ़ी है अर्थी को उठाने के लिए। फिर क्यों हम भीड़ के पीछे भागें, क्यों हम उन लोगों से ज़्यादा उम्मीद करें जो हमारे लिए कभी खड़े ही नहीं होने वाले। रिश्ता केवल उन्हीं से रखें जो इज्जत और सम्मान देना जानते हैं। भीड़ बढ़ाने से आत्मा नहीं भरती, भीड़ केवल शोर देती है, सहारा नहीं। जो नाम कमाने की हिम्मत नहीं रखते उन्हें ही बदनामी का डर सताता है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं जानते उन्हें छोड़ देना ही उचित है, क्योंकि जो तुम्हें पहचानना ही नहीं उसके साथ सफ़र व्यर्थ। घमंड किस बात का, जब आकाश में चमकते सितारे भी एक दिन फीके पड़ जाते हैं, जब वट वृक्ष भी मिट्टी में मिल जाता है, तो इंसान किस पर घमंड करे। जिस शरीर पर हम गर्व करते हैं वह भी समय की धूल में बिखर जाता है। केवल विनम्रता और सादगी ही वास्तविक शक्ति है। दिखावा बाहर तक सीमित है, लेकिन सादगी आत्मा तक पहुंचती है। जो आत्मा को छू जाए वही असली सुंदरता है। समय दिया करो अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते समय मांगते हैं, बहाने नहीं। ताजमहल लोगों ने देखा है पर मुमताज नहीं। याद रखो, दोस्ती हो या प्यार, पासवर्ड एक ही है, विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर वह तुम्हें याद नहीं करते तो तुम याद कर लो। रिश्ते निभाते वक्त मुकाबला नहीं किया जाता। शायद एक ही दिन हम सब केवल एक सोच में खो जाएंगे, वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन सच तो यह है, रिश्ते हिसाब से नहीं एहसास से चलते हैं। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती है। किसी से कह दो या किसी को सुन लो, क्योंकि जब सोच में सोच आती है तो हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। उम्र से बड़े तब बनते हैं हम जब इज्जत हमें प्यार से ज़्यादा प्यार लगने लगे। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ ही लोग में होता है। जुबान का वजन बहुत हल्का है, पर उसे संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। कुछ गलतियां को माफ़ करना भी कई बार सबसे बड़ी गलती होती है। अगर कोई बार बार कील बनकर चुभे तो एक बार हथौड़ा बनकर ठोक देना ही सबसे सही उपाय है, क्योंकि धैर्य का अर्थ वह नहीं कि तुम चोट सहते रहो, बल्कि यह है कि तुम सही वक्त पर सही प्रहार करो। बुलंदियों को पाने की ख्वाहिश तो बहुत थी, पर दूसरों को रद्द करने का हुनर कहाँ से लाते। यह दुनिया ताली बजाना जानती है, पर हाथ पकड़ना भूल जाती है। यहाँ लोग दर्द बांटने नहीं आते, यहाँ लोग तो मौसम की तरह बदलते हैं। रुख हवा का देखकर लोगों सही समय का इंतजार करते करते अपने पूरी ज़िंदगी गंवा देते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि समय कभी नहीं होती, समय को सही बनाना पड़ता है। जब सामने वाला गुस्से में हो तो चुप रहो, क्योंकि गुस्से की आग को शांत करने के लिए पानी की नहीं धैर्य की जरूरत होती है। वह थोड़ी देर बाद खुद ही थम जाएगा। पैर की मौज और छोटी सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को घटा लेता है वह छोटे से पल में भी खुशियाँ का पूरा संसार देख लेता है। जिंदगी की असली दौलत यही है, संतोष और शांति। अगर सफल होना है तो याद रखो, पैसा जेब में होना चाहिए, दिमाग में नहीं। दिमाग में रखा पैसा इंसान को पागल बना देता है, जेब में रखा पैसा इंसान को ताकत देता है। सब कुछ खोने के बाद भी अगर हौसला जिंदा है तो यकीन मानो तुमने कुछ भी नहीं खोया। 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला पूरी ज़िंदगी बदल देता है।
याद रखो, असली खूबसूरती यह नहीं कि तुम कितने खुश हो, बल्कि यह है कि दूसरों को तुमसे कितनी खुशी मिलती है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखा था, दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं। यह लाइनें पूरी जिंदगी सिखा जाती है। इत्र छिड़क कर भी मर जाओ तो राख से सुगंध नहीं आती, लेकिन अगर किसी का आत्मा को ठंडक दे दो तो तुम्हारी सांसों से भी सुगंध आती है। जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम्हारी उम्र कितनी है, बल्कि यह है कि तुमने अपनी उम्र की गरिमा को कितना समझा है, क्योंकि वर्षों का बोझ कोई पहचान नहीं देता। अनुभव और परिपक्व की इंसान का असली परिचय है। हमारी खामोशी को कभी हमारा अहंकार मत समझो। हमने जीवन में इतनी ठोकरें खाई है कि अब दिल ने चुप रहना सिखा लिया। और सच कहूँ, कभी कभी खामोशी वह जवाब होती है जो सबसे गहरा घाव दे देती है। जीवन में अपना और पराया समझना मुश्किल नहीं, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ वही अपना है, जो उनसे खेल वही पराया है। रिश्ते खून से नहीं समझ से निभाए जाते हैं। खून तो हर शरीर में बहता है, लेकिन समझ हर रिश्ते को जीवन देती है। कड़वे लोग संकट में काम आते हैं, जबकि शक्कर जैसे मीठे लोग अक्सर धोखा दे जाते हैं, क्योंकि चीनी की मिठास जल्दी घुल जाती है, लेकिन नियम की कड़वाहट दवा बनकर जीवन बचा जाती है। हर कोई मीठे बोल बोल सकता है, लेकिन सच्चे कर्म करने वाले बहुत कम होते हैं। यही कारण है कि शब्दों से ज़्यादा नियत तो परखो। दुनिया में हर कोई दोहरी भूमिका निभा रहा है। कोई पूरी तरह अच्छा होता है और कोई पूरी तरह बुरा भी नहीं। रात भर गहरी नींद आना आसान नहीं होता, इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।